नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशी का मूल मंत्र है व्यस्त रहना। जी हाँ, अगर वास्तव में खुश रहना है तो खुद को व्यस्त रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाली बैठते हैं तो खाली बैठ करके कभी तो हम कुछ काम की बातें सोचते हैं कि हमें अपने घर में इस तरह का काम करना है, हमारा ये काम अधूरा पड़ा है या हमें इस काम को पूरा करना है। अभी बहुत सारे काम घर में होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम अधिक समय तक खाली रहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में बेकार की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी ने अगर आपको कुछ समय पहले कोई बात कह दी थी, आपको वो बात याद आएगी, उससे आपके मन में दुख पैदा होगा। जैसे कि मान लिया किसी ने आपके लिए ऐसी कोई बात बोली जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, या आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगाया गया था, आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाया गया था जो आपने कभी किया ही नहीं था। तो वो चीज़ आपको जब जब याद आती है तब वो आपको दुख पहुंचाती है। या आपकी बिना गलती के आपको इतना डांटा गया था और इतना ज़्यादा लज्जित और शर्मिंदा किया गया था कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। और वो चीज़ें जब कभी भी आप खाली बैठते हैं आपको याद आती हैं, उनसे भी आपको दुख होता है। लेकिन ये याद आता क्यों है? हमारे पास में इतना समय होता है कि हम किसी भी बिसरी हुई चीज़ को याद करते हैं, यानी जो पीछे छूट गया हम उसको याद करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है अपने आप को व्यस्त रखना, क्योंकि इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती तभी है जब हम खाली होते हैं। और जब हम खाली होंगे ही नहीं तो हमारे पास सोचने का समय ही नहीं होगा। कुछ ऐसे काम निकालिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको फुर्सत ही इतनी ज़्यादा ना मिले कि फिजूल की बातें आपके दिमाग में आएं। हर घर में, हर परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कभी हम गलत होते हैं, कभी नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही होते हैं, क्योंकि हर इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ ना कुछ खूबियां हैं। और रही बात गलतियों की, तो गलतियां हर इंसान करता है। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी उम्र में छोटा हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन कभी ना कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कभी कोई गलती नहीं करते, हर किसी से होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिना गलती के ही हमें कुछ चीज़ें सुननी पड़ती हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। और वो बातें उस समय तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब कभी हम खाली बैठते हैं और हमारे सामने वो बातें घूमती हैं, हमें याद आती हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, हम परेशान होते हैं। या अगर हमारे पास में पहले कभी ऐसा समय था जब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज़ के लिए हमें परेशानी उठानी पड़ी हो, और हमारा कितना भी अच्छा समय आ जाए, लेकिन फिर भी जब हम खाली बैठते तो हमें अपना वो समय जब याद आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, हम कभी कभी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि खुद को व्यस्त रखिए। इतना व्यस्त रखिए, इतना व्यस्त रखिए कि जब आपको फुर्सत हो और आप बेड में पहुँचे तो 5-10 मिनट में ही आपको नींद आ जाए। क्योंकि 5-10 मिनट में अगर नींद आएगी तो उन 5-10 मिनटों में आप इस तरह की बातें नहीं सोच पाएंगे। उन 5-10 मिनटों में आपको अपने काम की चिंता रहेगी। अपने काम के बारे में आप सोचेंगे कि कल हम कितने टाइम सुबह जल्दी उठें, तो किस तरीके से अपने समय को हम मैनेज करें कि टाइम से हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएं और हमें परेशानी भी ना हो, हमारे घर की साफ सफाई भी अधूरी न रहे, हमारे घर का कोई कार्य भी अधूरा ना रहे। बस यही सोचते सोचते 5-10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी और सुबह आप बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। लेकिन जब आप फिजूल की बातें सोच के परेशान होते हैं, उसके बाद फिर आप आंसू बहाते हैं चुपचाप, उसके बाद सोते हैं, तो आप पूरी रात बेचैन रहते हैं। भले ही आप सो गए होते हैं लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में वही उथल पुथल चल रही होती है। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखिए।
इतना ज़्यादा अपने दिमाग में उथल पुथल मत होने दीजिए, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से अधिक उथल पुथल आपके दिमाग में हर वक्त रहेगी तो कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। आप हाई बीपी का शिकार हो सकते हैं, और जैसे ही हाई बीपी होना शुरू होता है फिर तरह तरह की परेशानियां शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर खुद को खुश रखना है, फैमिली को खुश रखना है, आगे कुछ करना है, तरक्की करनी है, तो अपने आप को व्यस्त रखिए, लेकिन अच्छे कामों में। व्यस्त रखने का मतलब ये नहीं है कि आप 5-10 औरतों की भीड़ में बैठ गई, उनके साथ में किसी की बुराई कर रहे हैं, अपने परिवार की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ये व्यस्त रहना नहीं है, ये तो फिजूल की बुराई हो गई। इसमें तो आप और ज़्यादा दलदल और बुराई में घुसते जा रहे हैं। अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखिए। अगर आपको कुछ आता है, जैसे कि आपको कढ़ाई सिलाई आती है, आप किसी को सिखा सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप ट्यूशन दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिनको करके आप अपने दिमाग को व्यस्त भी रख सकते हो और अपने लिए कुछ आप कमा भी सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके पास पैसा भी बना रहेगा, आपका दिमाग भी खाली नहीं रहेगा और आपका मन भी खुश रहेगा। मन खुश इसलिए रहेगा क्योंकि आपको फिजूल की बातें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जब मान लिया आप ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों के बीच में हैं, कभी बच्चों ने शरारत कर दिया, आपने उन्हें डांट दिया, कभी बच्चों की कोई ऐसी हरकतें होंगी जिनको देखकर आपको अचानक से हंसी आ जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कुछ ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जिनसे आपको कुछ नॉलेज हो, आप कुछ सीख पाएँ। जब आप अच्छे लोगों के बीच में बैठते तो आप अच्छी चीज़ों को ही सीखते हैं। इसलिए बस बात वही है कि खुश रहना है तो व्यस्त रहो। नमस्कार, धन्यवाद।